बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर शक्करकंदी मेरे पास थी और मैं उसको पानी में सोक कर रही हूँ ताकि उसमें से जो मिट्टी होती है वो सारी निकल जाए। और उसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए, या जब तक मैं ये बर्तन सारे धोऊंगी तो मैंने कहा पहले इसको सोक करके रख देते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बर्तन जो हैं वो वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये इतने सारे ढेरों ढेर बर्तन हैं। और इस वक्त शाम के यानी 4-5 बजे हैं और बस यहाँ पर सारे बर्तन, जब सारे तो नहीं धुले, ज़्यादातर धुल गए, तो फिर मैंने शक्करकंदी को धोया और पहले उसी पानी में धो लिया जिसमें डिप किया था। उसके बाद फिर साफ़ पानी से भी धो लिया, क्योंकि पानी की बचत करना भी बहुत ज़रूरी है और सबको करनी चाहिए ये बचत। तो बस ये नहीं है कि अब इस वक्त हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है तो हम बहुत ज़्यादा बहा दें सारा पानी, और हर चीज़ का हिसाब देना होगा ऊपर जाके यकीनन। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो चीज़ उतनी इस्तेमाल करें। ये दुनिया के लिए भी अच्छा है और आखिरत के लिए भी अच्छा है, इसमें दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं यानी हमारी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको धो लिया अच्छा सा, बिल्कुल इसमें से मिट्टी हटा दी है। और अब मैं जो हूँ इसको स्टीम करूँगी, और स्टीम करूँगी मैं एक यानी अलग तरीके से करूँगी, और वो है तवे पर। और तवे पर जो है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि भाई इस तरह से करो, तो मैंने कहा चलो इस तरह से कर लेते हैं। तो तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था मैंने, और फिर उस पर शक्करकंदी रख दी थी, और शक्करकंदी के ऊपर भी फिर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। और फिर उसके बाद जो है इसको मैंने ढक के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ये यानी स्टीम हो गई थी। तो सही था तरीका, यानी इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ तो वो ज़्यादा मुझे लगा कि सही है। उसमें इसमें थोड़ा सा ना शक्करकंदी थोड़ी ज़ाया हुई, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा छिलका उतरा इसमें, और जो है जो मैं करती हूँ उसमें बिल्कुल बारीक सा उतरता है। तो ये मुझे इतना यानी वो नहीं लगा। बस ये है कि ये भी तरीका होता है। अब बहुत अच्छी भुन गई थी, बहुत अच्छी यानी स्टीम हुई थी। इसमें इस तरीके से भी अगर करना चाहें तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, और इसको अच्छा सा ढक दें। और मैंने जो इस पर लिड लगाया था तो वो लिड से तो स्टीम इसकी इधर उधर निकल रही थी, तो फिर मैंने इस पर यानी कढ़ाई रख दी थी। पहले मैंने कढ़ाई का लिड रखा था, लेकिन वो लिड ये तो छोटा वाला रख दिया था, फिर बड़ा वाला रखा। यानी इसको मैंने वो करने की काफ़ी कोशिश की कि ये कवर हो जाए, तो ये कवर नहीं हुई थी। और अगर मैं उसमें बनाती कढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छी बन जाती थी, बन जानी थी। और बस यहाँ पर जो है फिर मैं अब इसको पलट रही हूँ, और ये मेरा टोंग है, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मुझसे खुल नहीं रहा ये, यानी थोड़ा सा ये चौड़ा सा हो जाता है आगे से। तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुल रहे। असल में होता यह है कि जिसमें ज़ोर लगाना पड़ता है वो काम मुझसे अब होता नहीं मेरे हाथ से। तो और फिर मैं कोशिश नहीं करती बहुत ज़्यादा, जो काम आसानी से हो जाए सही है। क्योंकि अब जितना मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं कोशिशें करूँ बड़े बड़े काम करने की, भारी भारी काम करने की, ज़ोर लगाने की, तो पता चलेगा कि मैं इन कामों से भी रह जाऊँगी। तो इससे मैं बहुत डर गई हूँ कि पूरा 1 महीना मैं कोई काम नहीं कर पाई थी। तो इसलिए अब जो है मैं नहीं करती ऐसे काम। फिर खैर अब देखिए मैंने इसको खोल ही लिया आखिरकार। तो बस यही होता है कि बंदा थोड़ा सा ना डर जाता है कि कहीं फिर वैसा ही ना हो जाए। यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं, और जो है मेरी ये शक्करकंदी भी तकरीबन हो गई है। और इसमें फिर मैं अब कढ़ाई रख दूँगी ताकि थोड़ी तो स्टीम बन जाए। तो 5-10 मिनट मैंने इसको कढ़ाई ऊपर ढक के रख दी थी। अच्छा, और फिर जो है दूसरे चूल्हे पे चाय बन रही है, शाम की चाय पियेंगे अभी हम। और इसको हमने खाया था मगरिब के बाद, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा अब डिनर में थोड़ा यानी लेट हो जाएगा थोड़ा सा, तो बेहतर ये है कि हम इसको जो है ये बीच में खा लेंगे तो सहारा हो जाएगा। तो ये हम सहारा जो है वो बना रहे हैं अभी। तो सहारा भी बनाना पड़ता है, इसलिए कि वो बाज़ार से नहीं आता हमारे यहाँ। आता तो है, यानी नहीं आता ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, तो कभी घर में ही करना पड़ता है।
तो बस यहाँ पर फिर ये बन के तैयार यानी हो गई थी। तो इसको मैंने पील कर लिया और इसके बाद इसको मैंने कट करके, और देखें 1 किलो में से कितनी थोड़ी सी निकली। तो इसको फिर अब मैं लेमन स्क्यूज़ कर रही हूँ, वो भी मुझसे नहीं निचड़ रहा, इतना सख्त वाला लेमन था। तो दोनों हाथों से भी निचोड़ने की कोशिश की, तो खैर फिर अब वो मैंने निकाला नहीं इसका जो निचोड़ने वाला था, इसलिए फिर एक बर्तन ज़ाया होता। अभी मैं इतने सारे बर्तन धो के बैठी थी। बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम है, और जब से यानी मैं पहले छोड़ दिए थे, ज़ाहिर आपको पता है पिछले 1 महीने मैंने कोई काम नहीं किया था ज़्यादा, तो बर्तन भी नहीं थे। और आपको पता है फिर उसकी सज़ा मुझे क्या मिली, उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि कॉकरोचेस हो गए मेरे घर में, मेरे किचन में ख़ास तौर से। तो इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि बर्तन नहीं, झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए बिल्कुल भी, तो धो लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट डाला है। और फिर उसके बाद ये मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी पिसी हुई। और जब हम बचपन में खाते थे ना, वो रेत में भुनी हुई जो हमें बाज़ार से बाहर से पठान भाई दे रहे होते थे, ऐसे नहीं पैसों की दे रहे होते थे वो यानी ख़रीद के जो हम खाते थे, तो उसमें बस नमक मिर्च ही डला होता था। पता नहीं उनका मसाला क्या होता था उसमें, और बड़ा मज़े का लगता था। मैं नमक मिर्च घर में मिलाकर अगर इसमें डालती हूँ ना, तो वो टेस्ट नहीं आता जो उनके मसाले में आता था। तो खैर फिर भी मैंने डाला है। अब तो खैर बड़ी वैरायटी हो गई है। अब मैंने देखा बाहर जो मिलता है यानी ये शकरकंदी, तो वो इमली का वो डालते हैं, चटनी डालते हैं और मसाले मुख्तलिफ़ किस्म के डालते हैं, और इस तरह से यानी वो देते हैं। लेकिन मैंने इमली की चटनी तो मीठी रखी हुई थी मेरे पास, लेकिन मुझे जो था वो अपना बचपन वाला वो चाहिए था टेस्ट, लेकिन खैर वो टेस्ट नहीं आया। वो मिर्चें अलग ही लग रही थी और वो अलग 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 थे दोनों चीज़ें। तो खैर तसल्ली हो गई, शक्ल वैसी बन गई थी लेकिन टेस्ट वो नहीं आया था। उनका मसाला कुछ और होता होगा, कुछ और नमक डालते होंगे, कुछ और मिर्चें डालते होंगे, या पता नहीं क्या चीज़ डालते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आया बाज़ार वाला। घर वाला ही टेस्ट था, ये साफ़ सुथरा सा और अच्छा सा। खैर मज़े की थी इस तरह के भी। तो बस ये हमने फिर मगरिब के बाद ये खा लिया था। फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा मेरा काम रह गया, मैं अपना वो निपटा लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं खाने की तरफ आऊँगी। तो डिनर में मैंने क्या बनाया था, हाँ दोपहर में आलू गोभी बना था। हमारे यहाँ आलू गोभी और मेथी का सालन बना था। तो फिर मैंने कहा अब शाम में इसी के पराठे बना लेते हैं। तो बस फिर मैंने यानी वही तैयारी कर ली थी। आलू गोभी के सालन को थोड़ा सा स्लांट करके यानी उसकी डिश को रख दिया था, ताकि उसमें से जो एक्सेस ऑयल था वो सारा निकल जाए, क्योंकि अगर ऑयली बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो फिर पराठे बनाना मुश्किल हो जाता मुझे। और फिर मैंने इसको यानी मैश कर रहा था, और इसके अंदर मैंने क्या डाला था, हाँ इसके अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया उनको अच्छा सा चॉप करके और इसके अंदर मिला दिया था। और क्योंकि ये थोड़ा कम भी लग रहा था, और सॉल्ट भी डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि पराठों में तो सही यानी सॉल्ट होना चाहिए तो अच्छा लगते हैं। और इधर पेड़े बना के रखे हुए हैं, बस उनको हम यानी पेड़ों के 2 पेड़े को यानी रोटी बनाएंगे, 2 रोटियां, और बीच में हम ये स्टफिंग भरेंगे, और फिर उसके बाद जो है पराठे फ्राई कर लेंगे। और बड़े मज़े से बड़े मज़ेदार पराठे बने थे, और लंच बड़ा अच्छा था। ओ सॉरी, लंच कह रही हूँ, डिनर बहुत अच्छा हुआ था। तो बस जो भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, और पूरा फुल वॉच कर लिया कीजिए। और आजकल भी मैंने माना कि क्रिकेट मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो लेकिन मेरी वीडियो भी देख लिया करें, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी देर की बात होती है, बाकी फिर मैच देखते रहें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो बस यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।